हेलो बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस आई होप आपने किया होगा, उसकी प्रैक्टिस की होगी। आज से हम थोड़ा थोड़ा करके जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट्स और उनकी कुछ वैल्यूज़ याद करेंगे जो आपके लिए आगे आने वाली यूनिट्स में हेल्पफुल होंगी। अभी क्योंकि स्टार्टिंग है और फर्स्ट यूनिट थोड़ा सा आपको बोरिंग भी लग रही होगी बिकॉज इट इज़ समथिंग डिफरेंट दैन 10th, तो डोंट बी वरी। धीरे धीरे करके हमारा इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो जाएगा। इसमें थोड़ा मैथमेटिकल बेस है तो उससे भी थोड़ा डरने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे थोड़ा फोबिक हो जाते हैं। साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, बुक्स को रीड करेंगे तो इसमें शायद आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी नहीं। आज हम लेंथ के बारे में कुछ थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट्स पढ़ेंगे और जो और दूसरी कुछ यूनिट्स और वैल्यूज़ हम प्रैक्टिकली यूज़ करते आ रहे हैं उनके बारे में देखेंगे। तो अपना इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आप बार बार वीडियो अगर देखते हैं तो उसके बाद बुक्स ज़रूर रीड करें और अपने नोट्स ज़रूर बनाना स्टार्ट करें। यू हैव टू यूटिलाइज योर प्रेशियस टाइम इन अ सिग्निफिकेंट मैनर सो दैट यू कैन कवर द सिलेबस। तो ऐसा बोरिंग सा फील ना करें और इसको अच्छे से याद करने और समझने की कोशिश करें। आई होप कि आपको समझ आएगा। लेंथ एक्चुअली हमने क्या कहा था, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है, जो गैप है, उसी को हम कहते हैं लेंथ। कई बुक में इसको डिस्टेंस से स्टार्ट कर रखा है, किसी में बोल रखा है कि डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। डिस्टेंस तो इटसेल्फ एक लेंथ है, तो आप इसको गैप या सेपरेशन से स्टार्ट कीजिए। द गैप और सेपरेशन बिटवीन टू फिक्स पॉइंट इज नॉन एज लेंथ। लेट मी सपोज कि ये दो पॉइंट है ए एंड बी, ये अनदर दो पॉइंट है ए डैश एंड बी डैश। तो इन दोनों के बीच के गैप से आप बता सकते हो हुज लेंथ इज ग्रेटर, ए डैश बी डैश इज ग्रेटर देन ए बी। दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट दिस फिजिकल क्वांटिटी दैट इज नोन एज लेंथ। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है। हमने सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था सीजीएस, एफपीएस, एसआई, एमकेएस, एसआई। एमकेएस सिस्टम एज इट इज एसआई के साथ अटैच हो जाता है। तो लेंथ की जो एसआई सिस्टम है, हम हमेशा यूनिट को एसआई सिस्टम में ही एक्सप्लेन करेंगे जितनी भी आगे आपके सिलेबस में आएंगी। लेंथ का एसआई यूनिट है मीटर। अब 1 मीटर क्या होता है, इसकी अलग अलग टाइम पे अलग अलग डेफिनेशन दी गई। सबसे पहले पेरिस एकेडमी ऑफ साइंस थी, उन्होंने एक बताया कि जो नॉर्थ पोल है और इक्वेटर है इनके बीच का डिस्टेंस का 1/10 मिलियन 1/10 मिलियंथ जो पार्ट होगा नॉर्थ पोल और इक्वेटर के बीच का, वो 1 मीटर कहा जाएगा। लेकिन इसका कुछ प्रैक्टिकल यूज़ होता दिखा नहीं साइंटिस्ट को, इसलिए इसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया गया। इसके बाद फिर अनदर डेफिनेशन आई, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट। ये डिसाइड करते हैं कितना वेट होना चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए, स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं। इन्होंने कहा कि जो प्लैटिनम इरिडियम की जो रॉड है, प्लैटिनम इरिडियम की एक रोड बना के रखी, उनके बीच में दो पैरेलल लाइन मार्क करी और बोला कि जो डिस्टेंस है इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का वो 1 मीटर है। अगर इस रोड को 273.16 केल्विन टेम्परेचर पे रखा जाए और 1 बार के प्रेशर पे रखा जाए। इसको ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर ने, पेरिस में है ये, फ्रांस में, पेरिस में है ये, फ्रांस में, उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में रखा हुआ है। लेकिन ये इसको हर जगह लेके जाना, कैरी करके ले जाना या हर जगह मेजरमेंट के लिए इसी रोड को उठा के चलना, इट वाज नॉट इजी फॉर ऑल। इसीलिए थोड़ा सा इसको रिजेक्ट कर दिया गया इसकी ड्रॉबैक्स के कारण। एक तो ये एसेसिबल नहीं थी हर जगह, इसको रिप्रोड्यूस करना, एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस करना आसान नहीं था, इस तरीके से इसको छोड़ दिया गया। एक डेफिनेशन ये भी है 1 मीटर की, ये भी है 1 मीटर की। फिर से नई डेफिनेशन आई कि जो क्रिप्टॉन है, एक एलिमेंट है हमारे पास क्रिप्टॉन, जिसका मास नंबर है 86। क्रिप्टॉन का जो मास नंबर 86 है उसका आइसोटॉप ऑरेंज और रेड कलर की वेवलेंथ एमिट करता है, रेडिएशन एमिट करता है। अगर जो रेडिएशन एमिट हो रही हैं वो संख्या में 1650-763, इस नंबर को आपको याद रखना पड़ेगा फ़ोन नंबर की तरह, 1650-763.73, इतनी वेवलेंथ अगर वो एमिट करता है, इन वेवलेंथ की जो लंबाई होगी टोटल वो 1 मीटर के बराबर होगी। देखिए थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको, इससे थोड़ा और इजी पर आ गई। वैसे ये बहुत स्टैंडर्डाइज है, इसको हम यूज़ करते आ रहे हैं। और इजी आ गई
हमें पता है कि लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्रैक्टिकल यूज़ के लिए वैल्यू है। एक्चुअली तो ये भी एक्यूरेटली तो ये भी थोड़ा कुछ ऐसे होती है फ़ोन नंबर की तरह, 299 792 458। इसको फ़ोन नंबर की तरह याद कर लीजिए, 299 792 458 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में वो इतने मीटर कवर करती है। तो अगर 1 सेकेंड का इतना पार्ट लाइट ट्रेवल करने में जो डिस्टेंस कवर करती है वो डिस्टेंस क्या होगी, 1 मीटर। और रफली यू कैन से कि 1 सेकेंड का 3 × 10⁸ पार्ट में जो लाइट ट्रेवल करती है जिस डिस्टेंस को, वो डिस्टेंस 1 मीटर होती है। तो देखिए इस तरीके से ये पर्टिकुलर यूनिट है, इनका डेफिनेशन ये सब आपको लर्न करनी होगी। आई होप आप इनको याद कर पाएंगे, 1-2 बार लिखेंगे तो याद हो जाएंगी। इतना ज़्यादा आपको इनसे बोर फील करने की ज़रूरत नहीं है, जितना याद होती है कर लीजिए, बाकी आगे चलते रहिए, आगे अपने आप आपको समझ आ जाएगा और आप इसको कर भी लेंगे। अब जब प्रैक्टिकल यूज़ में जो डिस्टेंस है, लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए, स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए, हम एक बार 1 बाय 1 उनसे जानकारी ले लेते हैं। पहली हमारी आज की है 1 AU। इसका कंप्लीट फॉर्म है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये आपने छोटी क्लासेस में शायद पढ़ी भी होगी, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार आती है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके काम आ सकती है, जीके के लिए हेल्पफुल हो सकती है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है क्या? ये सन और ये हमारी अर्थ, सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है, मीन डिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसकी वैल्यू होती है 1.496 10⁻11 मीटर। आप चाहो तो इसको एज इट इज़ याद करो, द मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज नॉन एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड इट्स वैल्यू इज दिस। अगर आपको इसको एग्जैक्टली निकालना है तो हम स्पीड ऑफ लाइट का ही यूज़ करेंगे। देखिए 8 मिनट 16 सेकेंड में एग्जैक्टली लाइट हम तक आती है। कहीं किसी बुक में 8 मिनट 20 सेकेंड भी लिखा होता है राउंड ऑफ करने के लिए, राउंड ऑफ हो जाता है ये 500 सेकेंड पे, यहाँ पे एग्जैक्टली 496 सेकेंड आती है। इसलिए अगर आप इसको राउंड ऑफ करके निकालना चाहो तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है। देखिए लाइट इतने समय में सन से अर्थ तक हम तक पहुंच जाती है। स्पीड हमें पता ही है, टाइम हमें पता है, डिस्टेंस निकलाएगी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड लाइट का है 3 × 10⁸। अगर आप एग्जैक्टली यूज़ करो तो 299 792 458, 1-2 बार रिपीट करोगे हो जाएगा। ओके, 3 × 10⁸ स्पीड इंटू टाइम कितना लेता है, 496 सेकेंड। आप चाहो तो 500 सेकेंड से भी निकाल सकते हो, राउंड ऑफ करके यही आ जाएगा। ओके, बहुत इजी था। नेक्स्ट यूनिट है 1 LY, जिसको कम्प्लीटली हम कहते हैं लाइट ईयर। पहले भी पढ़ा होगा आपने। ज़्यादातर स्टार्स वगैरह की जो डिस्टेंस होती है, प्लैनेट्स की जो डिस्टेंस होती है, वो लाइट ईयर में ही हम डिफाइन करते हैं कितने लाइट ईयर हमसे दूर है, क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ी होती है। नाम से तो देखने में ऐसे लग रहा है ईयर पीछे लगाओ जैसे टाइम का यूनिट होगा, नहीं। जो डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करती है एक ईयर में, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं 1 लाइट ईयर। तो ऑब्वियसली डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। वी नीड स्पीड एंड टाइम। स्पीड हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, वी कैन फाइंड वैल्यू। स्पीड लाइट का है 3 × 10⁸। एग्जैक्टली नोट करो तो इस नंबर को याद कर लो। ईयर को कन्वर्ट करेंगे हम किस में, ये सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में, तो हमारा यूनिट ऑफ सिस्टम मस्ट बी सेम। 1 ईयर की हम सेकंड बनाएंगे कैसे, 1 ईयर में दिन कितने होंगे 365, आवर्स कितने होंगे 24, मिनट्स कितनी होंगी 60 और सेकंड कितनी होंगी 60। इन सब को, वाव ओ माय गॉड इतना बड़ा नंबर, इन सब को सोल्व कर लीजिए, यू विल गॉट 9.46 10⁻15 मीटर। ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट था। एक और यूनिट है हमारी पारसेक, उसके बारे में भी कल डिस्कस करेंगे और रिलेशन डिराइव करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप लेंथ का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझें, 1 मीटर को ज़रूर याद करें और इन यूनिट्स को याद करें। आई होप यू विल डू इट वेरी बेटर, वेरी सिग्निफिकेंटली। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड यूटिलाइज योर टाइम।